हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। मेरे ससुराल में कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरे पति और मेरे साथ ससुर रहते हैं। मेरा घर काफ़ी बड़ा बना हुआ है क्योंकि मेरे पति विदेश में काम करते हैं। मेरे ससुराल का सारा व्यवसाय विदेश में ही होता है। मेरे पति कभी कभी ही घर आते हैं, ज़्यादातर मेरे पति विदेश में ही रहते हैं और मैं घर पर रहती हूँ। मैं जब अपने पति से ज़्यादा रहती हूँ तभी वह मेरे लिए विदेश से घर आते हैं कुछ दिनों के लिए और फिर से विदेश चले जाते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी शादी गलत जगह हो गई है, लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। मेरा पति ही काम करता है विदेश में, इसलिए ससुराल में मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ और कुछ भी खा सकती हूँ। मुझे कोई रोकना टोकता नहीं है। ज़्यादा कुछ पूरे घर का काम में ही करती थी। काम करते करते मैं बहुत थक जाया करती थी। मेरे पति विदेश चले जाते थे तो मैं उनको बहुत मिस करती थी और जब ज़्यादा याद आती थी तो मैं उनके पास कॉल कर लेती थी और थोड़ी बहुत बातें कर लेती थी, जिससे मेरे मन को तसल्ली मिल जाती थी। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मेरी सासू भी मुझ पर ज़्यादा हुक्म नहीं चलती थी क्योंकि मैं घर का पूरा काम करती थी। अगर ज़्यादा हुक्म चलती तो मैं काम भी नहीं करती थी। तभी मेरी सासू माँ मुझ पर ज़्यादा हुक्म नहीं चलती है। वैसे भी सासू माँ की काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है। मेरी सासू माँ ज़्यादातर बिस्तर पर ही लेती रहती हैं। उनके हाथों पैरों में बहुत दर्द रहता है, इससे वह ज़्यादा इधर उधर नहीं चलती हैं। ज़्यादा तारीफ मेरी सासू माँ बेड पर ही बैठी और लेटी रहती हैं। लेकिन मेरे ससुर जी देखने में ज़्यादा बूढ़े नहीं लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपना शरीर मेंटेन करके रखा है। मेरे ससुर की उम्र तो ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उन्हें कहीं से भी देखने में ऐसा नहीं लगता कि उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, क्योंकि मेरे ससुर जिम भी करते हैं जिससे उनकी बॉडी काफ़ी सॉलिड बनी हुई है। मेरे पति और ससुर जी कहीं भी साथ में जब जाते थे तब कोई यह नहीं कहता था कि यह उनके पापा हैं। सब लोगों को ऐसा ही लगता था कि दोनों लोग भाई हैं। अगर कोई पूछ देता था कि आप लोगों का रिलेशन क्या है तो मेरे ससुर जी कहते थे कि मैं इसका बाप हूँ, तो लोग हंसने लगते थे और कहते थे कि तुम अजीब मजाक कर लेते हो। तो मेरे ससुर जी कहते थे कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में मेरा बेटा है। मैंने अपना शरीर मेंटेन करके रखा है जिम की वजह से, इसलिए आप लोगों को लगता है कि हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसका बाप हूँ और यह मेरा बेटा है। जब मेरे ससुर अपने आप को बताते थे तभी सब लोगों को पता चल पाता था कि यह उनके पापा हैं। मेरे ससुर जी घर पर ही जिम किया करते थे। उन्होंने बहुत डंबल खरीद रखे थे और वह अपने रूम में ही जिम करते थे। सुबह सुबह जब मैं खाना बनाती थी तो मेरे ससुर उस टाइम जिम किया करते थे। मैं जब सुबह सुबह चाय बना लेती थी और ससुर जी के रूम में वह चाय ले जाती थी तो अपने ससुर को मैं देखी थी तो वह बहुत मेहनत करते थे बॉडी बनाने के लिए। मेरे ससुर बहुत हैवी वज़न उठाते थे जिससे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाई दे। मैं पूरे घर का काम अकेली करती थी तो मैं बहुत थक जाती थी। मैंने यह बात अपने ससुर को बताई तो ससुर कहने लगते हैं कि तुम भी मेरे साथ जिम किया करो तो तुम थकोई नहीं और तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी बनी रहेगी। मेरे ससुर मुझसे कह रहे थे, देखो मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, मैं कभी थकता ही नहीं हूँ। मेरे जैसे ही तुम भी बन जाओ कि बस तुम मेरे साथ जिम करना स्टार्ट कर दो। मैंने ससुर जी से कहा, लेकिन मैं तो सुबह सुबह घर का पूरा काम करती हूँ तो मैं जिम कैसे कर पाऊंगी सुबह सुबह। तुम चिंता ना करो, काम के लिए नौकरानी रख लेंगे हम लोग, लेकिन तुम जिम किया करो। मैंने ससुर जी से कहा, तब तो ठीक है, जल्दी से एक नौकरानी घर पर ले आओ, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ जिम करूंगी ताकि मेरी भी पर्सनैलिटी अच्छी रहे और मैं भी तुम्हारे जैसी सॉलिड बन जाओ। थोड़े ही दिनों बाद ससुर जी एक नौकरानी को घर ले आते हैं। वह नौकरानी घर का पूरा काम करने लगी थी। अब मुझे ज़्यादा काम कुछ करना नहीं पड़ रहा था। मैं सुबह सुबह ससुर जी के साथ जिम किया करती थी। मुझे जिम करना बिल्कुल भी नहीं आता था, ससुर जी मुझे जिम सिखाया करते थे। मेरे पति तो घर पर थे नहीं, वह विदेश में ही थे, तो मैं ससुर जी से ही जिम सीखी कि कैसे जिम किया जाता है। ससुर जी ने मुझे सब सिखा दिया था, जिम में कैसे क्या किया जाता है कैसे नहीं। थोड़े ही दिनों में मैं जिम के सारे रूल समझ गई थी और अब मैं रोज जिम किया करती थी। मैं जिम इसलिए करती थी क्योंकि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, 52-53 किलो। मैं इस भजन को 40 किलो करना चाहती थी क्योंकि लड़कियों का वेट 40 किलो ही अच्छा लगता है। मैं चाहती थी कि मेरा जब 40 किलो वेट हो जाएगा
तब मेरे पति मुझे देखेंगे तो वह मुझे देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पति मुझे ज़्यादातर यही कहा करते थे कि तुम अपना वज़न कैसे भी करके काम कर लो, तुम्हारा वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मैं अपने पति से हमेशा यही कहती थी कि हाँ मैं कर लूँगी, लेकिन मैं वेट कम कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब मैं जिम रोज करने लगी थी तो थोड़ा थोड़ा मेरा वेट कम हो रहा था। मैं पहले पूरे घर का काम करती थी, इसलिए अपना वेट कम नहीं कर पा रही थी और ना ही जिम कर पा रही थी। अब ससुर जी एक नौकरानी को घर पर ले आए हैं, तो सारा काम वह नौकरानी ही करती है। मैं अब घर पर कुछ नहीं करती हूँ। मैं अपने पति से बात करती थी तो मैं अपने पति को बताती थी कि मुझे ससुर जी जिम सीख रहे हैं, तो मेरा पति मुझे कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि मेरे पति को पता था कि उनके ही पिता मुझे जिम सीख रहे हैं। इससे उन्हें कोई नाराजगी नहीं थी। अगर कोई और मुझे जिम सीखना तो मेरे पति को नाराजगी होती, लेकिन उनके ही पिता मुझे जिम सीख रहे थे, इसीलिए मेरे पति खुश थे और मुझसे कह रहे थे कि तुम आराम से जिम सीखो और अपना वेट कम करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा वेट 40 किलो चाहिए, तुम्हारा वेट काफ़ी हो गया है। मैंने अपने पति से कह दिया था कि मैं अपना वेट कम कर लूँगी, अब तुम जब आओगे तब तुम्हें मैं 40 किलो वेट मिलेगा मेरा। तो मेरे पति कहने लगे ठीक है, मैं अगले महीने आऊँगा, जब तक तुम अपना वेट कम कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अगले महीने आना, तुम खुद कहोगे कि हाँ तुम्हारा वेट कम हो गया है। तो मेरे पति कहने लगे अच्छा ठीक है, तो देख लेंगे। मैंने कहा हाँ तुम देख लेना। मैं अब शाम सुबह दोनों टाइम जिम करने लगी थी, क्योंकि मुझे एक महीने में अपना वेट 40 किलो करना था 52 किलो से। मैं अपने ससुर से करने लगी मुझे तुम तो टाइम जिम कराया करो, जिससे मेरा वेट तेजी से कम होगा। तो मेरे ससुर जी कहने लगे ठीक है, तुम अगर कहोगी 2 टाइम तो 2 टाइम में तुम्हें जिम कराऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे ससुर जी जब मुझे जिम करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ससुर मुझे गलत तरीके से टच करते हैं, लेकिन वह तो मेरे ससुर है, तो वह मुझे गलत तरीके से टच कैसे कर सकते हैं। मुझे उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। मैं यही सब सोकर इग्नोर कर देती थी, लेकिन जब वह मुझे टच करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ससुर जी मुझे गलत तरीके से टच कर रहे हैं। मैं अब ससुर जी से जिम नहीं करती थी, मैं अकेले ही जिम करने लगी थी। तो ससुर जी मुझसे कहने लगे तुम अब मुझे जिम क्यों नहीं करवाती हो, तुम अकेले ही अब जिम करने लगी हो, पहले तो मुझसे जिम करवाती थी, अब क्या हुआ तुम्हें। तो मैं अपने ससुर से कहा हुआ कुछ नहीं है, तुमने मुझे अच्छी तरीके से जिम सिखा दिया है, इसलिए अब मुझे अकेले जिम करना आ गया है, इसीलिए मैं तुमसे जिम अब नहीं करती हूँ। मुझे जिम करते हुए लगभग 20 दिन हो गए थे, मेरा वेट काफ़ी कम हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहले बहुत मोटी थी अब बहुत कम हो गई हूँ। शायद मेरे पति जब तक आए मेरा वेट 40 किलो हो जाना चाहिए, ताकि मेरे पति मुझे देखकर बहुत खुश हो जाए। मैं उनको खुश कर देना चाहती थी, जब वह मुझे देखे तो यही कहे कि इतना वेट इतनी जल्दी कम कर दिया, ओ माय गॉड। अब मेरे ससुर मेरे साथ जिम नहीं करते थे तो ऐसा लगता था कि मेरे ससुर मुझ पर गुस्सा रहने लगे हैं। पहले मेरे ससुर मुझे बहुत प्यार से बातें किया करते थे और बहुत अच्छे से जिम सिखाया करते थे, लेकिन जब से मैंने उनसे जिम करना बंद कर दिया है तब से मेरे ससुर मुझे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। मेरे ससुर पता नहीं शाम को घर के बाहर क्या करने जाते हैं। अब मेरे ससुर रोज शाम को निकल जाते हैं पता नहीं कहीं, और काफ़ी टाइम बाद घर वापस लौटते हैं। मेरे ससुर रोज बाहर जाते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाते हैं और क्या करने जाते हैं। मैंने सोचा मैं ससुर जी से पूछ लेती हूँ कि रोज आखिरकार आप बाहर जाते कहाँ हैं। आज ससुर जी बाहर गए हुए थे और मैं उनका वेट कर रही थी कि वह घर आए और मैं उनसे पूछे कि तुम रोज घर के बाहर कहाँ जाते हो। काफ़ी टाइम हो गया था, ससुर जी अब भी घर नहीं आए थे। मैं उनका वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद ससुर जी घर आ जाते हैं। मैं ससुर जी से कहा ससुर जी आप रोज बाहर क्या करने जाते हैं, पहले तो आप बाहर कहीं नहीं जाते थे, लेकिन जब से नौकरानी आए हैं तब से तुम बाहर क्या करने जाते हो। तो ससुर जी हड़बड़ाते हुए कहने लगे मैं कुछ नहीं करने जाता हूँ, मैं घूमने और टहलने बाहर जाता हूँ। मेरे ससुर जी ऐसा लग रहा था कि झूठ बोल रहे हैं। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है वह हड़बड़ा कर बोलता है, और मेरे ससुर जी हड़बड़ा कर बोल रहे हैं कि मैं घूमने और टहलने जाता हूँ। रोज मुझे जानना था कि ससुर जी आखिरकार अब रोज बाहर क्या करने जाते हैं। मेरे ससुर मुझे कुछ नहीं बताते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं।
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ससुर जी मेरे। मैं रात को यही सब सो रही थी कि ससुर जी बाहर अब क्या करने जाते हैं। पहले तो कभी नहीं जाते थे, लेकिन जब से नौकरानी आए हैं तभी से मेरे ससुर बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मेरे ससुर मुझे जिम सिखाया करते थे और अब मैं ससुर जी से जिम भी नहीं सीख रही हूँ। शायद इसीलिए मेरे ससुर बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर करने क्या जाते हैं यह मुझे पता लगाना था। अगला दिन होता है और फिर से शाम होती है, मेरे ससुर जी फिर से बाहर निकल जाते हैं। देख रही थी, मैंने सोचा कि मैं उनके पीछे जाकर के देखती हूँ कि मेरे ससुर जी बाहर क्या करने जाते हैं। मैं जैसे ही ससुर जी के पीछे पीछे जानती हूँ, वैसे ही मुझे पीछे से कोई आवाज़ देता है। मैं जब पीछे मुड़कर देखा तो नौकरानी मुझे बुला रही थी। मैं नौकरानी के पास जाती हूँ तो नौकरानी मुझसे पूछ रही थी, मैडम जी वह मुझे खाना बनाना था, मुझे नमक नहीं मिल रहा है, क्या आपको पता है कि नमक कहाँ पर है? तो मैंने कहा किचन में ही देखो, जाकर कहीं रखा होगा। तो नौकरानी कहने लगी मैं पूरा किचन चल आई हूँ, लेकिन मुझे नमक कहीं नहीं दिखाई दिया। अगर आपको पता हो तो बता दो। मैंने नौकरानी से कहा मुझे नमक नहीं पता, जो ढूंढो जाकर। खाना मैं नहीं बनाती हूँ, खाना तुम बनाती हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए नमक कहाँ है। मुझे नौकरानी पर बहुत गुस्सा आ रही थी, क्योंकि आज पता चल जाता कि मेरे ससुर जी बाहर क्या करने जाते हैं। लेकिन नौकरानी ने मुझे रोक लिया, इसलिए मैं आज पता नहीं लगा पाई कि मेरे ससुर जी बाहर क्यों जाते हैं। थोड़ी देर बाद ससुर जी बाहर से घर आ जाते हैं। मैं ससुर जी को देख रही थी। ससुर जी पता नहीं क्या हाथ में पड़े हुए थे। मैं ससुर जी के पास जाती हूँ और कहती हूँ ससुर जी आप हाथ में क्या पकड़े हैं? तो ससुर जी कहते हैं कुछ नहीं है, और वह हाथ पीछे करने लगते हैं, जैसे कि मेरे ससुर जी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ससुर जी के हाथों में एक छोटा सा बॉक्स था। मैंने ससुर जी से कहा तो यह आपके हाथ में क्या है? तो ससुर जी मुझसे कहने लगे ये कुछ नहीं है, और तुम ज्यादा मुझे पूछताछ ना करो, बहू हो बहू की तरह रहो। मेरे पूछने पर ससुर जी मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं और ससुर जी अपने रूम में चले जाते हैं। मैंने सोचा ससुर जी मुझ पर इतनी बात पर गुस्सा पता नहीं क्यों करने लगे। मैं ससुर जी को ही देख रही थी। ससुर जी जब रूम के अंदर चले जाते हैं, उसके कुछ ही देर बाद नौकरानी भी ससुर जी के रूम में चली जाती है। मुझे नौकरानी का फंडा को समझ में नहीं आ रहा था। जब देखो ससुर के आगे पीछे ही नौकरानी ही लगी रहती थी। मुझे तो इन लोगों के बीच कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि जब ससुर जी अपने रूम में गए तो उसके कुछ ही देर बाद नौकरानी भी ससुर जी के रूम में चली जाती है। आखिरकार नौकरानी का ससुर जी के रूम में क्या काम हो सकता है, क्योंकि नौकरानी तो खाना बनाने के लिए आई थी। थोड़ी देर बाद नौकरानी ससुर जी के रूम से निकलती है। मैं नौकरानी को ही देख रही थी। नौकरानी बहुत खुश लग रही थी और उसके हाथ में मैंने 500 की एक नोट देखी थी। नौकरानी जब पहले रूम में गई थी तब उसके हाथों में कुछ नहीं था, लेकिन जब बाहर आई तो वह बहुत खुश और 500 रुपये थे उसके हाथ में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब चल क्या रहा है घर में। अगला दिन होता है, फिर से ससुर जी शाम टाइम घर से बाहर निकल जाते हैं। मुझे आज जानना था कि ससुर जी बाहर क्या करने जाते हैं और ससुर जी बाहर से क्या लाते हैं, जो मुझे नहीं बताते हैं कि मैं क्या लाया हूँ। मैं ससुर जी का पीछा करते हुए चली जाती हूँ। ससुर जी आगे आगे चल रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। ससुर जी को कुछ शक होता है तो ससुर जी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। ससुर जी जब पीछे देखते हैं तब मैं छुप जाती हूँ, तो ससुर जी मुझे देखा नहीं पाते हैं। मैं बाल बाल बच गई थी। अगर ससुर जी मुझे देख लेते तो ससुर जी मुझ पर गुस्सा करते और कहते तुम मेरा पीछा कर रही हो, और भी कुछ ज्यादा मुझे सुना देते। लेकिन उनके देखने के पहले ही मैं छुप जाती हूँ और ससुर जी मुझे देखा नहीं पाते हैं। ससुर जी फिर से चलने लगते हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगती हूँ। कुछ देर चलने के बाद ससुर जी एक मेडिकल पर रुक जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ससुर जी मेडिकल पर क्या कर रहे हैं। मेडिकल पर क्या लेते हैं ससुर जी? ससुर जी मेडिकल पर कुछ लेते हैं और फिर घर आने लगते हैं। घर आ जाने के बाद ससुर जी अपने रूम में चले जाते हैं। जैसा पहले हो रहा था वैसा आज भी हुआ। ससुर जी गए रूम में, उसके बाद नौकरानी भी ससुर जी के रूम में चली जाती है। ससुर जी आखिरकार मेडिकल पर क्या ले रहे थे? मुझे अब पता चल गया था कि ससुर जी बाहर जाते हैं मेडिकल पर कुछ सामान लेने, लेकिन मेडिकल पर ससुर जी क्या लेते हैं यह मुझे अभी तक नहीं पता था। थोड़ी देर बाद नौकरानी ससुर जी के रूम से निकलती है
जब मैं नौकरानी को ससुर जी के रूम में जाते हुए देखा था, उसके हाथ में एक भी रुपए नहीं था। लेकिन जब वह बाहर आती है तो उसके हाथ में एक फिर से 500 की नोट होती है। नौकरानी बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं सोच रही थी, आखिरकार नौकरानी को ये 500 रुपये ससुर जी के रूम से कैसे मिल रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद नौकरानी ससुर जी के रूम से चोरी करके रुपए ला रही है, या फिर ससुर जी से खुद रुपए 500 दे रहे हैं रोज के। लेकिन ससुर जी 500 रुपये नौकरानी को क्यों दे रहे थे, मेरी यही कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नौकरानी से पूछने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में नहीं पूछा। अगर मैं पूछ लेती तो शायद वह मुझे कुछ नहीं बताती और वह सतर्क हो जाती है। मैं सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए मैं अब इन लोगों पर कड़क नज़र रखने लगी थी। अगले दिन जब साफ होती है और फिर से मेरे ससुर बाहर जाते हैं, मैंने आज भी का पीछा शुरू कर दिया था। मैं आज मेडिकल वाले से खुद पूछना चाहती थी कि मेरे ससुर जी तुम्हारे मेडिकल पर से रोज क्या ले जाते हैं। मेरे ससुर जी मेडिकल पर जाते हैं और कुछ वहाँ से खरीदते हैं, उसके बाद वह घर आने लगते हैं। जब वह मेडिकल पर से चले जाते हैं तब मैं मेडिकल पर जाती हूँ और मेडिकल वाले से पूछता हूँ, ये जो अभी अंकल आए थे वह तुम्हारी मेडिकल पर से क्या सामान ले गए हैं। तुम मेडिकल वाला मुझसे कहने लगा, सॉरी मैं किसी की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को नहीं दे सकता, यह मेरी मेडिकल के विरुद्ध है। मैं नहीं बता सकता कि वह यहाँ से क्या सामान खरीद कर ले जाते हैं। वैसे भी मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, मालिक कोई और है और वह आज आए भी नहीं है। उन्होंने ही कह रखा है किसी को कोई सी भी पास शेयर ना करें और न ही कोई दूसरे की इन्फॉर्मेशन दूसरे को दे। इन्फॉर्मेशन देने से बहुत सारी लड़ाई झगड़ा भी हो चुके हैं, इसलिए अब हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं किसी भी व्यक्ति की। तो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, अब आप जा सकते हैं। मुझे मेडिकल से कुछ नहीं पता चल पाया था कि आखिरकार मेरे ससुर जी इस मेडिकल से रोज क्या ले जाते हैं। जब मुझे कुछ नहीं पता चलता है तो मैं मेडिकल से घर लौट आती हूँ। घर लौट के बाद मेरे सामने वही मंजर था जो रोज हो रहा था। ससुर जी अपने रूम में चले जाते हैं और कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी रूम में चली जाती है। नौकरानी रूम के अंदर जा रही थी तो वह बहुत खुश लग रही थी। बात की थी, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया था कि रूम के अंदर क्या होता है। मुझे तो इन लोगों के बीच कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन इस गड़बड़ को मैं कैसे यकीन में बदल सकती थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं ससुर जी के रूम के पास जाती हूँ और कान लगाकर सुनने लगती हूँ, तो मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ ये पता नहीं कैसी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर से आवाज़ ये कैसी आ रही है, शायद अंदर किसी को कुछ दर्द हो रहा है, इस चीज़ की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जब दर्द होता है तभी यह आवाज़ आती है। यह आवाज़ दर्द की थी, यह तो पता चल रहा था, क्योंकि मुझे देखना था कि अंदर चल क्या, लेकिन कैसे यही मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने रूम में चली जाती हूँ सोने के लिए कि आगे मैं क्या करूँ, जिससे मुझे पता चल सके कि रूम के अंदर रोज क्या होता है। मैं सोच लिया था कि जब ससुर जी मेडिकल पर जाएंगे तब मैं उनके रूम में अपना फ़ोन रख दूंगी कैमरा ऑन करके, जिससे मुझे सब पता चल जाएगा कि अंदर क्या होता है क्या नहीं। अगला दिन जब होता है तब मैं यही सोच रही थी कि ससुर जी जल्दी से बाहर जाएं मेडिकल पर और मैं उनके रूम में अपना मोबाइल अच्छी तरह से सेट कर सकूं, जिससे मुझे पता चल सके कि अंदर क्या होता है। कुछ देर बाद ससुर जी अपने रूम से निकलते हैं और मेडिकल पर जाने लगते हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि ससुर जी रूम से निकले और मुझे टाइम मिल सके और मैं उनके रूम में जाकर के अपने फ़ोन कैमरे को ऑन करके रख दूं। और जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही हो रहा था। ससुर जी जब बाहर जाते हैं मैं तुरंत ही ससुर जी की रूम के अंदर आ जाती है। मैंने अपने फ़ोन को ऐसी जगह रखा था कि जहां पता ना चले कि मेरा फ़ोन यहां पर रखा है, और मैं अपने फ़ोन का कैमरा स्टार्ट करके रख दिया था। सारी वीडियो बना रही थी। मैंने अपने फ़ोन को इस तरह रखा था कि बेड पर की सारी वीडियो बना सके। मैं जल्दी से ससुर जी के रूप से निकाल कर अपने रूम में आ जाती हूँ, ताकि किसी को शक ना हो कि मैंने अपने ससुर जी के रूम में कैमरा ऑन करके फ़ोन रखा है। मैं ससुर जी का वेट कर रही थी कि कब वह मेडिकल से घर आए और मुझे सारा राज पता चल सके कि अंदर रूम के क्या होता है। नौकरानी और ससुर जी के बीच कुछ देर बाद ससुर जी मेडिकल से घर आ जाते हैं, अपने रूम में जाने लगते हैं और कुछ देर बाद नौकरानी भी अभी के रूम के अंदर चली जाती है।
मुझे अब इंतजार था कल का, क्योंकि जब कल होगा तभी मुझे पता चल सकेगा कि मेरे फ़ोन के कमरे में क्या वीडियो बनी है। क्योंकि जब ससुर जी मेडिकल पर जाएंगे तो मैं अपने फ़ोन को निकाल लूँगी। मुझे वही एक टाइम मिल पाता है ससुर जी के रूम के अंदर जाने का। और जब कल होता है तब ससुर जी फिर से मेडिकल पर जाते हैं और मैं तुरंत ही ससुर जी के रूम के अंदर चली जाती हूँ। जल्दी से मैं अपने फ़ोन को उठा करके अपने रूम में आ जाती हूँ, वीडियो देखने के लिए कि इस वीडियो में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं वीडियो स्टॉप करके रख देती हूँ। वीडियो बहुत देर की बनी हुई थी, इससे मुझे टाइम बहुत लग जाता अगर मैं एक तरफ से वीडियो देखती हूँ। मैं वीडियो कट करके देख रही थी और जब ससुर जी अपने रूम में दाखिल होते हैं मैं वहाँ से वीडियो देखना स्टॉप कर देती हूँ। ससुर जी अपने बेड पर लेटे हुए थे और कुछ बाद नौकरानी ससुर जी के रूम के अंदर दाखिल होती है। कुछ देर बाद नौकरानी ससुर जी के पास आ जाती है। उसके बाद नौकरानी ससुर जी के पैर दबाने लगती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ससुर जी के पैरों में दर्द हो रहा है, इसीलिए ससुर जी थोड़ी बहुत आवाज़ करने लगते हैं। मैं समझ गई थी कि जो मैं आवाज़ उसे दिन सुन रही थी वह आवाज़ें ससुर जी की थी, लेकिन नौकरानी ससुर जी के पैर क्यों दबा रही थी। ससुर जी तो रोज जिम करते हैं तो उनकी बॉडी तो बिल्कुल सॉलिड बनी हुई है, तो उनके पैरों में दर्द कैसे हो सकता है। मुझे फिर समझ आया कि इस टाइम मेरे ससुर जी लेग एक्सरसाइज कर रहे हैं। देख एक्सरसाइज करने में पैरों में बहुत दर्द रहता है, ये तो मुझे पता था। कुछ देर बाद और वीडियो देखने पर वो नौकरानी ससुर जी के पैर दबाना है बंद कर देती है। उसके बाद ससुर जी अपने बेड पर से उठते हैं और उसे एक 500 की नोट देते हैं और नौकरानी ससुर जी के रूम से बाहर आ जाती है। मुझे सारा सच पता चल गया था कि ससुर जी नौकरानी को 500 रुपये इसलिए देते हैं क्योंकि वह नौकरानी ससुर जी के रोज पैर दबाती है। पैर दबाने के मेरे ससुर जी नौकरानी को 500 रुपये दे रहे थे। मैं जैसा सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी रूम के अंदर नहीं हो रहा था। जो हो रहा था वह मेरे आंखों के सामने था। अब मैं इसे झुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि यही सच था। मेरा जो शक था वो शक तो दूर हो गया, मुझे सारा सच पता चल गया था। अब मैं ससुर जी पर बिल्कुल भी शक नहीं करती थी। कुछ देर बाद मेरे ससुर जी मेडिकल पर से जो चीज़ लाते थे वही पॉलीथीन खोलते हैं। उसे पॉलीथीन में कुछ दवाएं थी, वह दवाएं ससुर जी खा लेते हैं। ये दवाएं पैर दर्द की थी, मतलब कि मेरे ससुर जी लेग एक्सरसाइज करते थे, इसीलिए उनके पैरों में दर्द रहता था। इसीलिए वह मेडिकल पर से पैर दर्द की दवाएं लेते थे और वही दवाएं खाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ससुर जी मुझे जब जिम सिखाते थे तो मुझे गलत तरीके से टच करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर कोई किसी को जिम सिखाएगा तो उसे पकड़ करके ही सिखाएगा। तो मेरे ससुर जी मुझे भी जब जिम सीखते थे तो मुझे मेरे ससुर जी पकड़ करके ही सिखाते थे। मैं समझ गई थी कि ससुर जी मुझे गलत तरीके से टच नहीं करते थे। मेरे ससुर जी बिल्कुल भी मुझे गलत नज़रों से भी नहीं देखे थे, लेकिन उनके ये सब करने पर मुझे शक होता था, इसलिए मैंने अपना शक दूर कर लिया। अब मुझे ससुर जी पर बिल्कुल भी शक नहीं है और मैं फिर से ससुर जी के साथ जिम करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर से मेरे ससुर जी मुझे जिम सिखाने लगते हैं। कुछ दिन बाद मेरे पति विदेश से घर लौट आते हैं और मेरे पति मुझे देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। मेरे पति मुझसे कहने लगी, तुमने इतनी जल्दी इतना वेट कम कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि इतना वेट भी इतने दिनों में काम हो सकता है। मैंने अपने पति से कहा, तुम्हारे पिताजी ने ही मेरा इतना वेट कम किया है, अगर वह ना होते तो मेरा वेट इतना काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वही मुझे जिम कराते थे। मेरा पति भी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब मेरा पति मुझे देखकर कहता है, तुम तो बहुत ही अच्छी लगने लगी हो। तो मैं अपने पति से कहा, तो मैं पहले की अच्छी नहीं लगती थी। तो मेरा पति मुझसे कहने लगा, नहीं पहले भी तुम अच्छी लगती थी, लेकिन अब तुम ज़्यादा अच्छी लगने लगी हो। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा ठीक है, ज़्यादा ना बनो, मतलब मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं थी। तो मेरा पति मुझसे कहने लगा, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा ही पसंद करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। अगर आप बातें हो गई हो तो मुझे खाना दे दो, क्योंकि मुझे आप बहुत भूख लग रही है। तो मैं अपने पति से कहा, अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हें खाना लगा देता हूँ। मैं अपने पति को खाना लगा देता हूँ और पति खाना खा लेता है। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अब मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए थे जो पहले डाउट थी ससुर जी के बारे में। अब मैं ससुर जी के साथ रोज जिम कर रही थी। मेरे पति भी मेरे साथ जिम करना स्टार्ट कर देते हैं।
हम दोनों साथ साथ ही जिम करते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।